हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले मैमलियन क्लास की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैमलियन क्लास जो है फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आती है। वर्टिब्रेटा को आप अच्छे से जानते हैं कि जिनके अंदर वर्टिकल कॉलम जो है, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, सभी में वर्टिकल कॉलम जो है बड़े इजीली जो आप सीन कर पा रहे हैं। डिवीज़न जो है ये ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। जो एनिमल होते हैं इनमें आपको जो भी दिखाई दे रही है जो पिक्चर है, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कि इनके 4 लेग्स जो हैं वो होते हैं। क्लास मैमलिया है। ये मैमलिया जो मैमल्स होते हैं वो प्राइमरीली आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये सभी तरह के हैबिटेट, चाहे वो पोलर रीजन है, ट्रॉपिक है, डेजर्ट है, ड्राइस्ट डेजर्ट है, फॉरेस्ट हैं, उन सब में, इवन वाटर के अंदर जैसे आप व्हेल को देख पा रहे हैं, एक्वेटिक है जो कि सी के अंदर रह सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, ग्रेट एडवांस ग्रुप है ये, और ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिट्स में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे फोसोरियल है, साल्टोरियल है, कर्सोरियल है, इस तरह की डिफरेंट फ्लाइंग है, एक्वेटिक हैं, क्लाइंबिंग, रनिंग, ये सब हैबिट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं इन डिफरेंट हैबिटेट के अंदर। ये सबसे डोमिनेंट एनिमल हैं अगर आज में हम देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है टू लर्न बिकॉज ऑफ वेल डेवलप ब्रेन के कारण। इनका जो टोटल 4,500 लिविंग स्पीसीज जो हैं देखने को मिली हैं। मैमल्स जो हैं वो थेरापसिड रेप्टाइल से अबाउट 220 मिलियन ईयर एगो जो हैं ट्रेसिक पीरियड के अंदर देखने को मिले थे, बर्ड्स से पहले। और ये मैमल लाइक जो थेरापसिड थे, जिनके अंदर साइनोडोन टाइप ऑफ टीथ जो हो देखने को मिलते थे। इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक हेयर का कोट होता है और ये 4 लेग के ऊपर वॉक करते हैं। इनको हेयरी क्वाड्रूपेड्स के नाम से जानते हैं। मैमल्स के जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। मैमल्स जो हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं और इनका जो मेन करेक्टरिस्टिक होता है कि ये इनमें जो यंग वंस हैं वो नरिश होते हैं विद मिल्क फ्रॉम स्पेशल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। जो मिल्क ग्लैंड जिसको आप बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, जिससे वो यंग वंस को नरिश करते हैं। मैमल्स के बहुत सारे डिस्टिंग्विश जो करेक्टर हैं, जो कि यूनिक फीचर हैं, तो उनमें से जैसे मैमलियन का जो लोअर जो होती है वो स्कल के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा जो पीछे जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स रहते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो होती है वो स्कल के साथ एक क्वाड्रेट बोन होती है, उसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। लेकिन मैमल्स के अंदर ये जो डेंट्री बोन है, जिसको मैंडिबुलर बोन भी बोलते हैं, ये डायरेक्टली स्कल के साथ जुड़ी हुई होती है। इनके अंदर अ चेन ऑफ 3 टाइनी बोन्स जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, जो कि साउंड वेव को ट्रांसमिट करती हैं। जो मस्कुलर डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है, जो हार्ट और लंग को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट आउट करता है, क्योंकि हार्ट और लंग जो हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि लेफ्ट एओर्टिक आर्च जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। आप यहाँ देखेंगे 2 पिक्चर हैं, ये बर्ड्स के अंदर है कि राइट साइड की जो एओर्टिक आर्च है, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, ये एओर्टिक आर्चेस जो हैं ये ड्यूरिंग इवोल्यूशन, कुछ जो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस हैं जिनके अंदर बोथ
एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन बर्ड्स के अंदर राइट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च जो है वो देखने को मिलती है। ये जो आपको दिख रही है ये एओर्टिक, लेफ्ट एओर्टिक आर्च है। फिर उसके बाद एक और जो करेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर होता है वो होता है ब्लड सेल, जिनको एरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जितने अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बॉडी जो है मैमल्स की बॉडी जो है वेरिश शेप की रहती है, और वो डिविजिबल होती है इनटू हेड, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनकी जो बॉडी फॉर्म रहता है उसमें, जैसे हमने बताया कि नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। नेक जो होती है उनकी फ्लेक्सिबल होती है, और टेल जो है वो मूवेबल होती है और लॉन्ग होती है इन मैमल्स के अंदर। इनकी जो स्किन होती है और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्किन के ऊपर हॉर्नी एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हेयरी होते हैं ये, और इनका जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसका मेन जो फंक्शन रहता है वो बॉडी की हीट को कंजर्व करते हैं। ठीक है, और सिर्फ व्हेल ऐसे हैं जिनके जो है फेटल स्टेज के अंदर जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसकी जैसे जैसे वो अडल्ट होते हैं उनकी हेयर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। अदरवाइज सभी मैमल्स के ऊपर जो है हेयरी कोट प्रेजेंट होता है। स्किन जो होती है हाईली ग्लैंडुलर होती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो हैं वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से मेन जो ग्लैंड्स होती हैं, सिवेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, या सुडोरिफेरस ग्लैंड्स होती हैं जिनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ये जो मेन प्राइमरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये स्वेट ग्लैंड है और ये ऑयल ग्लैंड है। ठीक है, ये और अदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती हैं, या वो स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है या वो ऑयल ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि सिरोमिनस ग्लैंड जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट है, मियोबोनियम ग्लैंड जो होती है आई के अंदर, मेल और फीमेल में बोथ में होती हैं। सिर्फ मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद है इनके अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्योंकि हमने बताया था हेयरी क्वाड्रूपेडल होते हैं ये, तो हेयरी कोट रहता है। क्वाड्रूपेडल का मतलब कि ये अपनी जो लोकोमोशन करते हैं वो 4 लिम्स पे करते हैं। ये 4 लिम्स जो होती हैं पेंटाडेक्टाइल, पेंटा का मतलब इनकी जो लिम्स हैं वहाँ पर पेंटा 5 डिजिट प्रेजेंट होती हैं। वो डिजिट के ऊपर नेल्स हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, हूफ्स हो सकते हैं, और वो डिफरेंट लोकोमोशन के लिए अडप्टेड होती हैं। जैसे कि मैन के अंदर वॉकिंग का काम करती हैं, रैबिट के अंदर जो है रनिंग का काम होता है। ठीक है, मोल्स के अंदर बर्रोइंग का काम होता है, वेल जो है वो स्विमिंग करती हैं, और बैट्स के अंदर जो है वो फ्लाइंग का काम जो है वो होता है। ये जो फुट के पोस्चर होते हैं वो भी 3 मेन टाइप के पोस्चर देखने को मिलते हैं। पहला है प्लेंटीग्रेड, जैसे कि प्लेंटी सरफेस जो होता है फुट का और हैंड का, फुट का और हैंड का जो सरफेस होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो सरफेस के ऊपर एकदम फ्लैट रहता है, ग्राउंड को टच करता है जब वो वॉकिंग करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बैबून हैं, बियर्स हैं, ये उनके अंदर इस तरह का जो फुट पोस्चर है वो देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं प्लेंटीग्रेड टाइप ऑफ फुट पोस्चर। दूसरा होता है डिजिटीग्रेड। डिजिटीग्रेड जैसे नाम आपको देख रहे हैं कि उनके जो फेलेंजेस होते हैं या जो डिजिट होती हैं जिनको टोज और फिंगर बोलते हैं वो टच करती हैं ग्राउंड को, लेकिन उनका जो सोल होता है या जो पाम होता है वो उठा हुआ होता है वो सरफेस से। जैसे कि
यहाँ पर आप देखेंगे डिजिट हैं, ये टच कर रही हैं सरफेस को, ग्राउंड को, और एंकल जो है, जो सोल है या जो रिस्ट है, पाम है, वो उठी हुई होती हैं। उनको हम बोलते हैं डिजिटिग्रेड फुट पोस्चर, जो कि डॉग और कैट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। थर्ड जो टाइप होते हैं अंगुली ग्रेड टाइप के, उनमें क्या होता है कि जो हूफ होते हैं, अब देखिए डिजिट के भी टिप पर जो हूफ प्रेजेंट होते हैं वो ग्राउंड को टच करते हैं, और ये ज़्यादातर रनिंग एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। काऊ है, हॉर्स है, डियर के है। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से ओसिफाइड होता है, बोनी स्केलेटन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल जो होती है डाइकोंडाइल स्कल होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके पोस्टीरियर एंड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो क्या कह सकते हैं आप, ब्लू, लाइट ब्लू कलर के जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनको बोलते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल। ये 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। क्रेनियम लार्ज साइज का होता है, बोन्स जो हैं थोड़ी कम होती हैं, और आप देखेंगे स्कल के ऊपर जितनी भी बोन्स रहती हैं वो सारी सूचर्स के द्वारा, इमूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये ओसिपिटल कॉन्डाइल जो हैं फर्दर जो हैं, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको एटलस बोलते हैं उसके साथ ज्वाइन करती हैं, और जिसके कारण नेक की मूवमेंट या जो हेड की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लोअर जॉ जिसको हम डेंट्री या मैंडिबुलर बोन बोलते हैं, ये वाली ये आप देखेंगे, ये वाली जो बोन होती है ये डायरेक्टली जो है ये स्कल है ऊपर जो देख रहे हैं, और ये स्कल की स्क्वेमोसल बोन है जिसके द्वारा ये डेंट्री स्कल के ऊपर जुड़ी हुई है। जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, बीच में क्वाड्रेट बोन रहती है डेंट्री और स्कल के बीच में, जो कि एक ज्वाइनिंग का काम करते हैं। जब डेंट्री बोन डायरेक्टली स्कल के साथ जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक, क्रेनियम एंड क्रेनियम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जो सस्पेंशन बोलते हैं। इसके अलावा जो टिम्पैनिक बोन होती है, स्पोर्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, कहाँ जो ईयर के अंदर है, एक कंप्लीट सेकेंडरी पैलेट जो बक्कल कैविटी और जो फेरिंग्स नेजल कैविटी है, सॉरी फेरिंग्स है, उसके बीच में एक पार्टीशन का काम करता है, वो भी इनके अंदर जो है वो कंप्लीट प्रेजेंट होता है। टीथ जो होते हैं हेट्रोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। इनकी जो वर्टिब्री होती हैं वो वर्टिब्री जो है, आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, वर्टिबल कॉलम, पूरी जो वर्टिबल कॉलम होती है ये, वो नेक के अंदर जो है सर्वाइकल वर्टिब्री देखने को मिलती है। फिर थोरेसिक वर्टिब्री हैं, थोरेक्स रीजन के अंदर, लंबर एब्डोमिनल रीजन के अंदर आपको लंबर वर्टिब्री देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेक्रल हैं, और फिर कोडल रीजन के अंदर कोडल वर्टिब्रीज होती हैं, कोकीजी वर्टिब्री। ये इस तरह की वर्टिबल कॉलम जो है मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। वर्टिब्री जो होती हैं और जो लॉन्ग बोन होती हैं वो ओसिफाइड होती हैं 3 सेंटर से। पहला जो सेंटर होता है, जैसे ये एंड पर है, ये जो एंड है इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, लोअर एंड डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड जिनको एपिफाइसिस बोलते हैं, और सेंट्रल में जो शाफ्ट होती है उसमें डायफाइसिस होता है। जो एपिफाइसिस होता है वहाँ पर सॉफ्ट स्पंजी बोन होती है, ठीक है, और रेड बोन मैरो होती है, और जो डायफाइसिस होता है जो कि शाफ्ट है जहाँ पर मेडुलर कैविटी होती है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस बोन की खासियत यही होती है कि ये बोन जो है लेंथ में इंक्रीज करती है,
ड्यूरिंग लाइफ, और एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है ये इनलार्ज होती है, उसके बाद कम्प्लीटली ओसिफाइड हो जाती है। तो इनके अंदर जो आपको बोन मैरो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बोन जो ओसिफाइड बोन जो है, लॉन्ग बोन जो है बट मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। जितनी भी वर्टिब्री होती हैं वो सारी एम्फीप्लेटियन टाइप की होती है। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो होती है सेंट्रम, ये जो मेन बॉडी है जिसको सेंट्रम बोलते हैं, ये डिफरेंट शेप में मिलता है। कहीं पर ये कन्वेक्स टाइप का होता है, कहीं कनकेव टाइप का होता है, लेकिन मैमल्स के अंदर ये जो सेंट्रम होता है ये फ्लैट होता है। ठीक है, इसी के कारण इसको एम्फीप्लेटियन टाइप की वर्टिब्री का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री रहती हैं। फर्स्ट 2 जो कि पहली एटलस कहलाती है, दूसरी एक्सिस कहलाती है, जो कि हेड की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके अलावा जो अदर 5 जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो यूनिफॉर्म टाइप की होती है, यूनिफॉर्म होती हैं शेप में। इनके अंदर जो टीथ होते हैं, ये जो टीथ हैं ये आप देख पाते हैं हेट्रोडोन, डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इंसाइजर हैं, कैनाइन हैं, प्रीमोलर हैं, मोलर हैं। थीकोडोन टाइप के टीथ हैं कि ये इनके अंदर सॉकेट के अंदर जो है वो फिक्स होते हैं। डाइफाइडोंट लाइफ में 2 बार जो है रिप्लेस होते हैं, पहले मिल्की टीथ होते हैं, बाद में जो है वो परमानेंट टीथ जो है वो अपीयर हो जाते हैं। सिलोम, सिलोम जो है एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि कंप्लीटली डिवाइडेड होता है इनटू एंटीरियर, जो कि स्मॉल साइज की कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये वाला जो जोन है ये थोरेसिक कैविटी है, ये डायफ्रैगम। ठीक है, तो डायफ्रैगम जो है एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि एंटीरियर स्मॉल थोरेसिक कैविटी और पोस्टीरियर लार्ज एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइडेड होता है। और जिसको जो हमने पढ़ा था कि जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर लंग्स के चारों तरफ जो कैविटी है जिसको प्लूरल कैविटीज बोलते हैं, और हार्ट, 2 स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, ये हार्ट है, इसके चारों तरफ जो है पेरिकार्डियल कैविटी होती है। 2 ऑर्गन जो हैं थोरेसिक रीजन में होते हैं, अदर जितने विसरल ऑर्गन जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में दिखाई देते हैं एक्सेप्ट किडनी को छोड़कर। ठीक है, तो जो कि आप एब्डोमिनल कैविटी जो है नीचे देख पा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ का साइज छोटा होता है, लेकिन हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि लिप्स जो है, मूवेबल लिप्स जो है वो प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी जो है वो रूफ्ड होती है बाय सेकेंडरी पैलेट। ठीक है, और जो ट्रू सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग जो है वो भी मोबाइल होती है। फेरेंक्स जो है मॉडरेट साइज का होता है। ईसोफेगस लॉन्ग होती है। स्टमक सिंपल होता है सिर्फ रूमिनेंट एनिमल को छोड़ के, जिनके अंदर डिफरेंट चैम्बर रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग होती है जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है फिर लास्ट में जो है एनस के द्वारा जो है डायरेक्टली बाहर को खुलती है। मैमल्स के अंदर क्लोएका जो है वो एब्सेंट होता है। लीवर है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि वेल डेवलप्ड ग्लैंड होती हैं। मैमल्स जो हैं ऐसे ओनली वर्टिब्रेट्स हैं जो कि फूड को मैस्टिकेट करते हैं और swallow कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स ऑफ फूड। ठीक है, फैट को स्टोर कर लेते हैं जो सबकटनियस टिश्यूज रहते हैं। स्पेशल एडिपोज टिश्यू जिनको हम ब्राउन फैट बोलते हैं वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो रैपिड जनरेशन ऑफ हीट के लिए यूज होता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन जो है लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स जो है हमने देखा ये लंग्स जो हैं इलास्टिक होते हैं, लोब्ड होते हैं, स्पंजी होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो कि स्पेशल प्लूरल कैविटी के अंदर जो है एनक्लोज होते हैं। यहाँ पर डायफ्रैगम जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ठीक है, चाहे वो इंस्पिरेशन है चाहे वो एक्सपायरेशन है। लैरिंक्स जो है वेल डेवलप होता है वोकल कॉर्ड के साथ, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये इस रीजन के अंदर जो ग्लोटिस है, जो ओपनिंग रहती है जिसके द्वारा जो है फूड एंटर करता है, तो ग्लोटिस जो है एपिग्लोटिस द्वारा जो है वो गार्डेड होती है, जिसको जो फूड को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि हार्ट इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों सेपरेट रहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड जिसको पेस मेकर बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। एंडोथर्मल होमोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखते हैं। आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाइकनकेव होती हैं और यूजुअली जो है सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आयोटिक आर्च जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम भी जो है प्रेजेंट होते हैं लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। डबल सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है लेकिन लिम्फेटिक हार्ट जो है वो एब्सेंट होता है। फिर इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि हमें पता है सेरिब्रम बहुत लार्ज होता है, लोब्ड होता है और हाईली डेवलप्ड उसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन जो है वो देखने को मिलता है। कार्पस कोलोसम जो कि 2 हाफ ऑफ सेरिब्रम को आपस में जोड़ते हैं। ये मोनोट्रीम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, मार्सुपियल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्टिक जो थैलमी होती है वो थिक होती है, ठीक है। पिनियल बॉडी जो है स्मॉल साइज की होती है। इसके अलावा ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्कल है, स्कल के अंदर ये सेल बहुत ही कन्वोलेटेड होता है। जो कन्वोलेटेड है तो डिफरेंट सेंस सेंटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कोलोसम जो कार्पस कोलोसम है वो एक कनेक्शन का काम करता है जिसके कारण क्विक कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट वर्क के बीच में हो सकती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर बीन शेप होती है। सिंगल यूरिनरी, ये मेटानेफ्रिक किडनी आप देख पा रहे हैं, इसमें ये किडनी है और किडनी से ये यूरेटर निकलते हैं और वो सिंगल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो खुलते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो यूरिया होता है, यूरिन फ्लूइड होता है। किडनी जो मैरीन मैमल्स होते हैं वो साल्ट एक्सक्रीशन को हैंडल कर लेते हैं, उसमें रेगुलेशन रहता है मैमल्स के अंदर। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आप पिक्चर देख पाएंगे, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे रेड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एकदम कहीं पर भी जो उनकी मिक्सिंग जो है वो नहीं होती। हार्ट जो है 4 चैम्बर हार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ओनली लेफ्ट आप देखेंगे ये लेफ्ट आयोटिक आर्चेज जो है वो प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन
डिफरेंट सेंस ऑर्गन जो है मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैकोब्सन ऑर्गन जो कि सिर्फ लोअर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलता है। अदरवाइज ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो वेल डेवलप होता है, लॉन्ग होता है, टर्मिनल होता है, और जो कि इंटरनली यहाँ पर इंटरनल नेरिस के द्वारा जो है फेरिंग्स के अंदर खुला होता है। यहाँ पर ये कॉन्की प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं। एक्सटर्नली नेरिस और ये मिडल पार्ट, और ये फिर इंटरनल नेरिस जो कि फेरिंग्स के अंदर जो है नेजोफेरिंग्स इसको बोलते हैं, उसके अंदर खुलता है। आई जो है वो मूवेबल होती हैं, लिड्स उनके ऊपर। बाइनोकुलर विजन होता है। ईयर के अंदर जो है 3 पार्ट होते हैं, आप यहाँ ईयर में देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। ये आउटर ईयर है, ये इनर ईयर है, बीच में ये मिडल ईयर होता है। मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मैलिस, इनकस और स्टेपिस। स्टिचन ट्यूब प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक कैविटी और फेरिंग्स के बीच में। इंटरनल ईयर जो है उसके अंदर लार्ज कॉक्लिया, ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है विद ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और ये मोनोट्रीम्स के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम भी देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, क्योंकि ब्रेन है जहाँ पर इनका कंट्रोलिंग सेंटर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड जो कि हमने बताया स्मॉल साइज की ग्लैंड है, ठीक है। टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, पेंक्रियाज हैं, थायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट होती है जो कि पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जो ईयर है उसमें 2 फ्लूइड स्पेस होते हैं, एक तो मिडल ईयर के अंदर जो है, ठीक है, और एक कोक्लिया जिनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है, बैलेंस का काम और हेयरिंग का काम में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनके अंदर सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं। गोनड्स पेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो है वो ज़्यादातर जो है स्क्रोटल सैक के अंदर होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कैनाल के थ्रू जुड़ी होती हैं। इंग्विनल कैनाल प्रेजेंट होती हैं अडल्ट के अंदर। मेल के अंदर सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पेनिस बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। वो जो ओवरीज होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, उनके अंदर जो एग होते हैं वो भी स्मॉल साइज़ के होते हैं। ओविडक्ट जो हैं वो एंटीरियर जो उसका नैरो पार्ट हो जाता है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वो ओपन इनटू द सिलोम, एंड पोस्टीरियर डायलेटेड जो यूट्राई हैं उनके अंदर खुलती हैं। एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर जो है वो डेवलप होता है। फीमेल के अंदर जो है जो डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। मैमल्स जो हैं वो विविपोरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। जो डेवलपमेंट है क्योंकि एग जो है वो छोटे साइज के होते हैं और उनके अंदर जो योक होता है वो या तो को नो कोई योक प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही कोई शेल प्रेजेंट होता है। क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक, क्योंकि योक प्रेजेंट नहीं होता, कंप्लीट क्लीवेज होती है। एम्ब्रियो के अंदर एमनियोन, कोरियन और जो एलेंटोइस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्लेसेंटा जो कि एम्ब्रियो को मदर से कनेक्ट करता है, जिसमें वो नरिशमेंट, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई भी लार्वल स्टेज जो है देखने को नहीं मिलती है। और मैमल्स के अंदर जो है पेरेंटल केयर जो है सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है। यहाँ पर फैमिली लाइफ जो है वो देखने को मिलती है।
अदर्स में जो है वो जब तक बच्चे की डेवलपमेंट पूरी होती है इतने उसके बाद उसको जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन मैमल्स जो है लाइफ टाइम जो है वो पेरेंटल केयर जो है वो करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, चाहे वो ओवरी है, ये ओवरी है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर ये यूट्राइन कैविटी है, और ये कॉमनली यूट्रस बनाती हैं, फिर ये कैलेक्स वेजाइना, और ये वो रीज़न है जहाँ पर जो है एम्बेडेड एम्ब्रियो जो है एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाता है, और वहीं पर वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो पूरी होती है। ये टेस्टिस हैं, ये स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस प्रेजेंट होती है, पेनिस जो है कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो कॉमन पैसेज रहता है यूरिन और जो स्पर्म का, वो कॉमन होता है, ठीक है। ये कुछ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, इनके ऊपर जो है इंसुलेटिंग कोट होता है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, ग्लैंडुलर स्किन होती है, ठीक है, टू सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको एटलस और एक्सिस बोलते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ हेड में हेल्प करती हैं, सेक्रल वर्टिब्रीज जो हैं जो पेल्विक गर्डल के साथ आर्टिकुलेशन करती हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क होती हैं जिसके कारण बैक बोन जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है, डिफरेंट वर्टिब्री है उनके बीच में जो है इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जिसके कारण वर्टिब्री जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, वर्टिबल कॉलम जो है। स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसके कारण ट्रू स्लाइवरी ग्लैंड जो है मैमल्स के अंदर होती है जिसके कारण डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर शुरू हो जाता है। विलाई जो है इंटेस्टाइन में क्विक जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस है वो फूड को ट्रैकिया के अंदर जो एंटर नहीं होने देती। प्लूरल कैविटी जो लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म भी बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि डायफ्रागम जो है वो प्रेजेंट होता है, अगर डायफ्रागम ना हो तो मूवमेंट जो है, जो ब्रीदिंग रेट है वो कंट्रोल नहीं हो सकती है। सेपरेट रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ब्रीदिंग के लिए और फीडिंग के लिए। सेपरेट जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हार्ट के अंदर। एक्टिव लाइफ होती है, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है। सेंस ऑर्गन चाहे वो साइट का है, स्मेल का है, हियरिंग का, वो वेल डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम जबकि हमने बताया लार्ज सेरिब्रम है, सेरिबेलम है जो कि ग्रेट कोऑर्डिनेशन या बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो लर्निंग है, मेमोरी है, वो सारी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो है इंट्रा यूटेराइन होता है जिसके कारण फीटस की सेफ्टी जो है वो बनी रहती है। होमियोस्टेसिस को शो करता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। ये डिफरेंट एडवांसमेंट हैं जो कि मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। बहुत सारी सिमिलरिटी बर्ड्स के साथ रहती हैं और यही एडवांसमेंट हैं जिनके कारण मैमल्स जो हैं वो सबसे सुपीरियर और सबसे सक्सेसफुल जो है एनिमल रहे हैं अर्थ के ऊपर। इसके साथ थैंक यू। और नेक्स्ट जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स जो है वो करेंगे।